everyone. Welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today we are going to discuss an English question paper of class 8. This question paper is of session ending examination 2022, which is important for Kendriya Vidyalaya students. Okay, so first there is an unseen passage which you have to read, and then there will be some questions. I have often thought it would be a blessing if each human being was stricken blind and deaf for a few days at some time during his adult life. तो मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि ये एक ब्लेसिंग की तरह होगा अगर ह्यूमन बीइंग कुछ दिनों के लिए डेफ और ब्लाइंड रहे, उसे कुछ दिखाई ना दे, कुछ सुनाई ना दे उसकी एडल्ट लाइफ में. डार्कनेस वुड मेक हिम मोर अप्रिशिएटिव ऑफ साइट. जब वो ब्लाइंड होगा तो हर तरफ डार्कनेस, अंधेरा होगा, जिसकी वजह से बाद में वो साइट को अप्रिशिएट करेगा. साइलेंस वुड टीच हिम द जॉय ऑफ साउंड. डेफ होगा तो चारों तरफ साइलेंस होगी, जिसकी वजह से बाद में वो साउंड को ज़्यादा इंजॉय करेगा. नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी. कभी कभी मैं अपने दोस्तों को टेस्ट करता हूँ ये डिस्कवर करने के लिए, पता लगाने के लिए कि उन्होंने क्या देखा. रिसेंटली आई आस्क्ड अ फ्रेंड हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स. अभी रिसेंटली मैंने अपने एक दोस्त से पूछा जो कि अभी जंगल से लॉन्ग वॉक के बाद आया था, व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड, कि उसने क्या ऑब्जर्व किया. नथिंग इन पर्टिकुलर शी रिप्लाइड. उसने कहा कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं देखा उसने. हाउ वॉज इट पॉसिबल, आई आस्क्ड माई सेल्फ, टू वॉक फॉर एन आवर थ्रू द वुड्स एंड नॉट सीइंग वर्दी ऑफ नोट. तो मैं सोचता हूँ कि कैसे पॉसिबल है कि कई आवर्स की वॉक के बाद आप आ रहे हो और आपने कुछ भी ऐसा नहीं देखा जो कि वर्दी हो टू नोट, टू टेल समवन. I who cannot see and find hundreds of things to interest me through mere touch. Okay, ये जो पर्सन लिख रहे हैं ये देख नहीं सकते, तो ये कहते हैं कि मैं जो कि देख नहीं पाता हूँ, मुझे हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, कई सौ चीज़ें ऐसी मैं फील करता हूँ जो कि मुझे इंटरेस्ट करती है. सिर्फ उनका टच ही मुझे इंटरेस्ट करता है. अगर मैं देख पाता तो वो कितनी इंटरेस्टिंग होती. आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ की जो डेलिकेट सिमेट्री है दोनों तरफ, उसको मैं फील कर सकता हूँ. I pass my hands lovingly about the smooth skin of silver birch or the rough shaggy bark of the pine. पाइन की जो रफ शैगी बार्क है या फिर जो सिल्वर बर्च की स्मूथ स्किन है उसको भी मैं फील कर सकता हूँ. इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड. स्प्रिंग सीजन में ट्री की ब्रांचेस को मैं टच करता हूँ इस होप में कि शायद मुझे एक कली कहीं दिख जाए. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर द विंटर स्लीप. वो बर्ड एक तरीके से पहला साइन है इस चीज़ का कि विंटर के बाद नेचर जो है वो फिर से अवेकन हो रहा है. ओकेजनली इफ़ आई एम फॉर्चुनेट एंड प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्वीवर ऑफ द बर्ड इन फुल सॉन्ग. कभी कभी मैं फॉर्चुनेट होता हूँ, लकी होता हूँ कि जब मैं किसी स्मॉल ट्री के ऊपर हैंड प्लेस करता हूँ जेंटली, तो मुझे वहाँ पर बर्ड्स का जो सॉन्ग की वजह से क्वीवर है, जो शेकिंग होती है, वो भी कई बार मैं फील कर सकता हूँ. At times my heart cries out with longing to see all these things. और कई बार मेरा जो दिल है वो रोता है ये सोचकर कि मैं इन सभी चीज़ों को देख नहीं सकता हूँ. If I can get so much pleasure from mere touch, अगर मैं सिर्फ टच करने से ही मुझे इतना प्लेजर मिलता है, how much more beauty must be revealed by sight. तो by sight देखकर कितनी ब्यूटी रिवील हो सकती थी. And I have imagined what I must like to see if I were given the use of my eyes, say just for 3 days. और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि सिर्फ 3 दिन के लिए अगर मुझे सेंस ऑफ साइट मिल जाए तो मैं क्या देखना चाहूँगा, किस तरीके से अपनी आइज़ को यूज़ करूँगा. ओके, क्वेश्चंस. व्हाट वुड मेक वंस ब्लाइंडनेस मोर अप्रिशिएटिव ऑफ साइट. एक पर्सन की ब्लाइंडनेस किसकी वजह से साइट को ज़्यादा अप्रिशिएटिव बनाती है. ब्लैकनेस, डार्कनेस, वाइटनेस, जॉयफुलनेस. सो डार्कनेस जो है ब्लाइंडनेस की वजह से जो सब चीज़ें डार्क ही दिखाई देती है, कुछ देख नहीं सकते, उसकी वजह से आप बाद में साइट को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. व्हाट वुड साइलेंस टीच अबाउट डेफनेस. साइलेंस हमें क्या सिखाएगी डेफनेस के बारे में. द जॉय ऑफ म्यूजिक, द जॉय ऑफ साउंड, द जॉय ऑफ स्पीकिंग, द जॉय ऑफ वॉइस, द जॉय ऑफ साउंड. वेयर डिड हर फ्रेंड गो. जो पर्सन है जिन्होंने ये पैराग्राफ लिखा, उनके फ्रेंड कहाँ गए थे. इन अ विलेज, इन अ सिटी, इन द वुड्स, इन अ टाउन. सो इन द वुड्स, जंगलों में. द प्लूरल ऑफ लीफ इज, लीफ का प्लूरल क्या है, लीव्स. हाउ वुड शी द ऑथर फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स. कैसे वो हंड्रेड ऑफ थिंग्स को फाइंड करती है जो ऑथर है इस पैराग्राफ की. बाय मेयर टच, सिर्फ टच से, क्योंकि वो देख नहीं सकती हैं. वेयर डिड शी पास हर हैंड्स लविंगली.
द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बर्च, द रफ शैगी बार्क ऑफ पाइन इन सर्च ऑफ बट ऑल ऑफ द अबव। सभी जगह वो ट्राई करती है बाय मेयर टच कि कैसे जो सिल्वर बर्च है उसकी स्किन कितनी स्मूथ है, पाइन की बाग कितनी रफ और शागी है, और वो बर्ड को सर्च करती है कि आफ्टर विंटर नेचर जो है वो अवेक हो गया है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सिमेट्री, सिमिलैरिटी, टेस्टी, हैस्टी, सिल्वर, सिमिलैरिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्लेस? ब्लेस, ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद, उसका ऑपोजिट क्या होगा? नॉर्मल, क्योर, कर्स, मेयर, कर्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था आपका सेक्शन ए रीडिंग। नेक्स्ट सेक्शन बी राइटिंग। You are Vaishali or Vaibhav Sharma, the head boy or girl of Oxford High School, Ghaziabad. Your school is organizing an inter-class drawing and painting competition for class 6 to 8. Draw a notice inviting the students to participate. Give all necessary detail. आपका नाम आपको दिया, आप स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपका स्कूल एक इंटर क्लास ड्राइंग कॉम्पिटिशन अरेंज कर रहा है 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। एक नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए, सभी नेसेसरी डिटेल देते हुए। सो ये नोटिस का फॉर्मेट है। सबसे पहले तो नोटिस आप हमेशा बॉक्स के अंदर लिखते हैं। सो लिखने के बाद चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। सेंटर में आपके स्कूल का नाम होगा या फिर जो क्वेश्चन में आपको गिवन है उसके नीचे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे नोटिस। देन जो भी टाइटल है, ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन। नीचे डेट जिस दिन आप लिख रहे हैं। आर्ट क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर हाउस ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन। हमारे स्कूल का जो आर्ट क्लब है वो एक इंटर हाउस नहीं है, इंटर क्लास है। एक इंटर क्लास ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। टू बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे 9 मार्च 2022। कब होगा ये आपने बता दिया, वेडनेसडे को, इस डेट को 10 AM ऑनवर्ड्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड। टाइम बता दिया और कहाँ पर होगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी होती है आपको नोटिस में। नोटिस को कभी बहुत लेंदी नहीं लिखते, बट किस बारे में है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, किस डेट को, टाइम एंड डेट। नेक्स्ट, द कॉम्पिटिशन इज ओपन टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 8। 6 to 8 के लिए है ये, जैसा कि क्वेश्चन में भी आपको गिवन था। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर ओन पेंट्स एंड कलर्स। पेंट और कलर बच्चे खुद लेकर आएंगे। शीट्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन द स्पॉट। शीट्स स्कूल की तरफ से दी जाएगी। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ और जानना है, कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन। तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर ले, वैशाली शर्मा या फिर वैभव शर्मा, हेड गर्ल और हेड बॉय। Next question is, read the inputs or main points given below and develop a story in 100 words. Also write a moral. स्टोरी डेवलप करनी है आपको इन पॉइंट्स से, एंड देन मॉरल लिखना है, क्या सीखने को मिलता है इससे। 4 फ्रेंड्स डिसाइड गो ऑन पिकनिक, रीच कैनाल बैंक, डू नॉट नो हाउ टू स्विम। 4 दोस्त थे, पिकनिक पर जाते हैं, एक कैनाल नहर के किनारे पहुंच जाते हैं, स्विमिंग नहीं आती, एंटर वाटर में एंटर कर जाते हैं, इग्नोर वार्निंग। वार्निंग कुछ लिखी होगी कि इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, वाटर डीप है, उसको इग्नोर करते हैं, डीप वाटर में जाते हैं। स्टार्ट ड्राउनिंग, डूबना शुरू कर देते हैं, फिशरमैन उनको रेस्क्यू करते हैं एंड उनको रिवॉर्ड किया जाता है फिर। सो 4 फ्रेंड्स वर स्टडिंग इन अ कॉलेज एट गाजियाबाद। 4 फ्रेंड्स गाजियाबाद के एक कॉलेज में पढ़ते थे। इट वॉज संडे, संडे का दिन था। दे मेड अ प्लान ऑफ अ पिकनिक एंड डिसाइडेड टू विजिट द गंगा कैनाल एट मुरादनगर। चारों ने डिसाइड किया कि वो गंगा कैनाल पर जाएंगे फॉर अ पिकनिक। दे हायर्ड अ टैक्सी, टैक्सी हायर करते हैं, एंड रीच इट्स ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बैंक इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दे वर ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द डिवोशनल सॉन्ग्स बीइंग संग इन द टेम्पल्स बाय डिवोटीज। आसपास टेम्पल्स होंगे, वहाँ पर जो डिवोटीज थे, भक्त थे, उनके डिवोशनल सॉन्ग से वो बहुत इम्प्रेस होते हैं। एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर ऑफ द कैनाल विच वॉज फ्लोइंग विद म्यूजिकल साउंड्स क्रिएटेड बाय इट्स मोमेंट्स। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लिखनी होगी, अदरवाइज अगर आप बिल्कुल टू द पॉइंट जाएंगे तो आंसर आपका 30 to 40 वर्ड्स में ही फिनिश हो जाएगा। सो कैनाल का जो वाटर था वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ था, एंड एक म्यूजिकल साउंड के साथ बह रहा था। दे डिसाइडेड टू टेक अ डिप इन सूदिंग वेव्स। दे एंटर्ड द वाटर एंड रीड द वार्निंग पेंटेड इन रेड इंक इन बोल्ड लेटर्स ऑन द बोर्ड इरेक्टेड इन द कैनाल, डेंजर बियॉन्ड हेयर। कैनाल के बीच में एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर कैपिटल लेटर्स में लिखा था डेंजर बियॉन्ड हेयर। इसके बाद डेंजरस है, खतरा है। अनफॉर्चुनेटली दे बिकम ब्लाइंड इन एंथुजियाज्म। इतने एंथुजियास्टिक थे, उन्होंने उसको देखा ही नहीं। एंड 2 of them crossed the warning point and were swept away by powerful currents। तो 2 ने उस डेंजर जो पॉइंट था उसको वो क्रॉस कर लेते हैं, उससे आगे चले जाते हैं, और जो पावरफुल करंट, जो लहरें थी, वो उनको स्वीप अवे करके भाग कर ले जाती है। ऑल द 4 क्राइड हिस्टेरिकली फॉर हेल्प। चारों चिल्लाते हैं हेल्प के लिए। फॉर्चुनेटली सम फिशरमैन हर्ड देम। कुछ जो फिशरमैन थे वहाँ पर वो उनको सुन लेते हैं। जंप इनटू द वाटर प्रम्प्टली एंड स्ट्रगल्ड। फाइनली दे सेव्ड देम फ्रॉम रेजिंग वाटर।
द रेस्क्यूअर्स वर रिवॉर्डेड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट. मॉरल क्या है? लुक बिफोर यू लीप और डू नॉट इग्नोर वार्निंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ऑल बिग सिटीज रोड रेज हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम. सभी बड़े शहरों में रोड रेज एक सीरियस प्रॉब्लम बनता जा रहा है. रोड रेज यानी कि जो व्हीकल ड्राइवर्स हैं उनका एग्रेसिव वायलेंट बिहेवियर ऑन द रोड. अ माइनर स्क्रैच, एक छोटा सा स्क्रैच, अ लिटिल पुश और अ स्मॉल ब्रशिंग पास्ट कैन लीड टू अ स्कफल. इन्हीं की वजह से लड़ाई हो जाती है एंड समटाइम्स रिजल्टिंग इवन इन मर्डर. बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. राइट अ लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स टू द पुलिस कमिश्नर गिविंग योर व्यूज़ ऑन द प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम पर आपके क्या व्यूज़ हैं और क्या सोल्यूशन है. आपको नाम दिया है यू आर करण और करुणा, M114 माल रोड दिल्ली, कि आप रेजिडेंट है ऑफ A500 रामबाग कॉलोनी दिल्ली. ओके. सो ये आपके लेटर का फॉर्मेट होगा. सबसे पहले आपका एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन है M114 माल रोड दिल्ली. लीव अ लाइन, डेट जब आप लेटर लिख रहे हैं. द पुलिस कमिश्नर, कहाँ के कमिश्नर? जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ के इंसिडेंट्स आप बताने वाले हैं अपने लेटर में, which means of Delhi. Subject increasing road rage in big cities. Sir, with great regret, बड़े ही दुख के साथ, I would like to draw your kind attention towards the increasing road rage and the threat it possesses towards the citizens. रोड रेज के जो इंक्रीजिंग केस है ये थ्रेट है एक तरीके से कॉमन सिटीजन आम लोगों के लिए. रोड्स आर ऑलरेडी द लीस्ट सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंपेयर टू एयरलाइंस एंड वाटरवेज. रोड्स पहले से लीस्ट सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है अगर आप उनको एयरलाइंस या फिर वाटरवेज से कंपेयर करें. ऑब्वियसली इतने एक्सीडेंट्स होते हैं एंड एवरीथिंग. एंड रोड रेज एड्स अनदर रीजन टू मेक कॉमन सिटीजन फियर देम. और अभी रोड रेज एक और रीज़न है जिससे कि कॉमन सिटीजन जो नागरिक है वो उससे डरने लगे हैं. अ माइनर स्क्रैच, अ लिटिल पुश और इवन अ स्मॉल ब्रशिंग पास्ट कैन लीड टू अ स्कफल. ये वही चीज़ें जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी. सो एज इट इज यहाँ पर लिख दी गई है. विच समटाइम्स रिजल्ट इन मर्डर. सच इंसिडेंट्स ऑफ रोड रेज नॉट ओनली हार्म द पीपल इन्वॉल्व. जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें लड़ाई में सिर्फ उन्हीं को ये हार्म नहीं करते, बट ऑल्सो हिंडर द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक विच रिजल्ट इन टाइम लॉस ऑफ काउंटलेस अदर इंडिविजुअल्स. आपने देखा होगा लड़ाई जब होती है ट्रैफिक जाम हो जाता है तो बाकी जो दूसरे लोग हैं उनका भी टाइम लॉस होता है. स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक भी को भी ये हिंडर करते हैं. विदाउट रेगुलेशंस एंड ट्रेंड ट्रैफिक पुलिसमैन एट रोड क्रॉसिंग एंड बिजी लेन्स रोड रेज इज नॉट लाइकली टू स्टॉप बाय इटसेल्फ. एक सेंटेंस में आपने सोल्यूशन भी बता दिया. नॉट सोल्यूशन, जस्ट अ सजेशन कि ये खुद से नहीं रुकने वाला है जब तक कि रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट नहीं होंगे. जो ट्रैफिक पुलिसमैन हैं वो ट्रेन नहीं होंगे एट रोड क्रॉसिंग्स और जो कुछ बिजी लेन्स हैं. आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इमीडिएटली लुक इनटू दिस प्रॉब्लम एंड डू द नीडफुल. ये तो लाइन आपको रट गई होगी. हर जो कंप्लेन लेटर है उसके बाद हम यही लिखते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, करती हूँ आपसे कि जल्दी से इस प्रॉब्लम को आप देखें और जो भी नीडफुल है वो करें. थैंक यू. योर सिंसियरली, जो भी आपका नाम है वो नीचे आएगा. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट इज ग्रामर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस. चेंज द नरेशंस. नरेशंस में आपने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना सीखा है. ही सेड टू मिलव्हील, उसने मिलव्हील से कहा, डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर एंड क्वेश्चन मार्क. क्या तुम्हें लगता है कि फ़ोन अभी भी वहाँ पर है. सो सेड टू की जगह आस्क्ड आएगा इनडायरेक्ट में. उसने मिलव्हील से पूछा क्योंकि ये क्वेश्चन है. इफ़ ही थॉट, पास्ट में चला जाता है पूरा सेंटेंस. क्या वो ऐसा सोचता है दैट द फोन वॉज स्टिल देयर, कि फ़ोन अभी भी वहाँ पर है. सो ही आस्क्ड मिलव्हील, यू थिंक इफ़ ही थॉट द फोन वॉज स्टिल देयर. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, मेंशन द टाइप ऑफ द अंडरलाइन वर्ब. टाइप ऑफ वर्ब बतानी है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव. ही सांग अ सॉन्ग. यहाँ पर जो वर्ब है आपकी सांग, इट पासेज अपॉन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, ही सब्जेक्ट है, तो यानी कि ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, उसने एक गाना गाया. नेक्स्ट, आई मेट अ ब्लैंक फ्रॉम एन एंटीक लैंड. मैं किससे मिला? एक ट्रैवलिंग, ट्रैवलर्स, ट्रैवलर. अ है क्योंकि सिंगुलर में आएगा, सो एक ट्रैवलर जो ट्रैवल करता है पर्सन. दे ब्लैंक चीयर्ड द टीम. दे बोथ, दे एवरीवन, दे फ्यू, दे ऑल. दे ऑल, वो सब चीयर कर रहे थे उनकी टीम को. What is noun form of the verb lofty? Lofty का noun form क्या होगा? Loftiness. ओके, बस. नेक्स्ट है लिटरेचर. आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस. इसको रीड करिए, देन जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करिए.
द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज़ नेवर डेड, अर्थ की जो पोएट्री है वो कभी भी डेड नहीं होगी. व्हेन ऑल द बर्ड्स फेंट विद हॉट सन, जब चाहे सारी जो बर्ड्स हैं वो फेंट हो जाए, बेहोश हो जाए सूरज की गर्मी की वजह से. एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, या फिर पेड़ों के बीच में छुप जाए. अ वॉइस विल रन, तब भी एक वॉइस रन करेगी. फ्रॉम हेज टू हेज, एक झाड़ी से दूसरी पर. अबाउट द न्यू मॉर्न मीड, किसके बारे में, जो नया मो करना यानी कि ट्रिम करना, और मीड यहाँ पर मीडो के लिए यूज़ हुआ है. सो जो नया घास का मैदान है जिसको अभी अभी ट्रिम किया गया है उसके बारे में. एक पोएम का पार्ट है, पूरी कहानी क्या है वो आपको पता होगी. क्वेश्चन है, बाय द पोएट्री ऑफ द अर्थ द पोएट मीन. पोएट्री ऑफ द अर्थ से पोएट का क्या मतलब है. अ सॉन्ग अबाउट द अर्थ, द म्यूजिक ऑफ बर्ड्स एट्सेट्रा. द पोएट्री ऑफ पोएट, द प्लेजर ऑफ लाइफ. पोएट्री ऑफ द अर्थ मीन्स द म्यूजिक ऑफ बर्ड्स एट्सेट्रा. द वर्ड कूलिंग रेफर्स टू, कूलिंग का क्या मतलब है, प्लीजिंग, अम्यूजिंग, कंफर्टिंग, ब्राइटनिंग. सी कंफर्टिंग. द वॉइस मैंशनड हेयर इज द वॉइस ऑफ, यहाँ पर जिस एक आवाज़ की बात हो रही है कि एक आवाज़ तब भी रन करेगी एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी पर मॉन मीड के बारे में, वो वॉइस किसकी है, वो ग्रास हॉपर की है. ए ऑप्शन इज करेक्ट. ये पोएम में आपको पता होगा. विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है. फ्रॉम हेज टू हेज, अबाउट द न्यू मॉन मीड. मॉन मीड क्योंकि एम 2 बार रिपीट हुआ है, सो ये होगा आपका एलिट्रेशन. बी ऑप्शन इज करेक्ट. एम जो लेटर है वो 2 बार है. नेक्स्ट इज आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स. 4 में से कोई 3 को आपको आंसर करना है. वेयर डू द स्नेक्स एंड रॉडेंट्स टेक शेल्टर एंड वाई. स्नेक और रॉडेंट्स कहाँ पर शेल्टर लेते हैं और क्यों. जब बारिश होती है और उनके जो बरोज हैं, जो होल है उसमें पानी भर जाता है, तब वो रूफ वगैरह पर शेल्टर लेते हैं. सो द आंसर विल बी द स्नेक्स एंड रॉडेंट्स टेक शेल्टर इन रूफ्स एंड गोडाउन्स. वो शेल्टर लेते हैं रूफ्स, छत पर या फिर गोडाउन्स में. बिकॉज दे आर फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज ड्यू टू एक्सेसिव रेन. बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से उन्हें बाहर आना होता है उनके होल्स या फिर बरोज से. नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइंटिस्ट्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड. साइंटिस्ट का क्या मैसेज था डिसेबल्ड के लिए. ये वर्ड एक्चुअली हम आजकल यूज़ ही नहीं करते. वो डिसेबल्ड नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड है. वो काम कर सकते हैं, एबिलिटी है, बट हमसे कुछ डिफरेंट है. Anyways, the scientist Stephen Hawking's message for the disabled is that they should concentrate on what they are good at. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को उस पर concentrate करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं. They should make the best use of them and thanks God. They should avoid to achieve such things which is impossible for them. जिसको अचीव करना उनके लिए impossible है, ऐसी चीज़ों को avoid करें. Why was Millville afraid to leave Jody alone? Millville जॉडी को अकेला छोड़ते हुए इतना डरा हुआ क्यों था. Millville was afraid to leave Jody alone because he thought Jody might get lost or get bit by the snake. या तो उसको सांप काट लेगा या फिर वो खो जाएगा. What changes came to be seen in Ernest with the passing of time? टाइम के साथ साथ अर्नेस्ट में क्या चेंजेस हुए. अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज. हिज हेयर्स टर्न वाइट, बाल उसके सफ़ेद होने लगे. एंड देयर वर रिंकल्स अक्रॉस हिज फॉरहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. कोई 2 आंसर करने हैं आपको. वॉट डिड मिसेस सैपल्टन से अबाउट द ओपन विंडो. मिसेस सैपल्टन ने क्या कहा ओपन विंडो के बारे में. सो मिसेस सैपल्टन सेड दैट शी होप फ्रैम्पटन डिड नॉट माइंड द ओपन विंडो. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फ्रैम्पटन शायद माइंड ना करे ओपन विंडो को. शी टोल्ड हिम दैट हर हस्बैंड एंड हर ब्रदर्स वुड बी कमिंग होम डायरेक्टली आफ्टर देयर शूटिंग. उन्होंने बताया फ्रैम्पटन को कि उनके जो हस्बैंड और ब्रदर्स हैं वो शूटिंग के बाद सीधा घर आएंगे. एंड दे ऑलवेज केम दैट वे. वो हमेशा वैसे ही आते हैं. नेक्स्ट, दत्तादा वॉज इन्वाइटेड टू अ सीक्रेट कॉन्फ्रेंस. वाई वॉज ही कॉल्ड. दत्तादा को क्यों सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया. सो मनोज दत्ता वॉज सर जॉन्स स्पेशल इन्वाइटी टू द कॉन्फ्रेंस. वो उनके स्पेशल इन्वाइटी थे. बस इतना ही आंसर है. वैसे रीज़न ये था क्योंकि उन्होंने एक कॉमेट को डिस्कवर किया था और जो सर जॉन है उनको लगता था कि शायद वो कोई वैल्यूएबल इनपुट दे सके टू स्टॉप द कॉमेट बिफोर इट रीचेज द अर्थ. इसीलिए उनको बुलाया गया था टू स्टॉप द कॉमेट बिफोर इट रीचेज द अर्थ. नेक्स्ट, हाउ डिड सूरज ट्राई टू स्केयर अवे रंजीत. किस तरीके से सूरज ने कोशिश की रंजीत को डराने की. एंड डिड ही गेट सक्सेस इन हिज मिशन. क्या वो अपने मिशन में सक्सेसफुल रहा. ये बहुत शॉर्ट में आंसर्स दिए हुए हैं. आपको अपनी तरफ से थोड़ा इनमें एक्स्ट्रा लिखना होगा बिकॉज 20 to 30 वर्ड्स में आंसर करना है. वैसे भी ये 2 मार्कर्स हैं. सो सूरज ट्राइज टू स्केयर अवे रंजी by his strong build and gruff voice,
बट हिज एफर्ट्स प्रूव्ड इन वेन, यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं रहा। नेक्स्ट 5 मार्क का क्वेश्चन है, डज द आउटलुक ऑफ द स्कूल बॉय ऑन द जलेबीज एपिसोड चेंज आफ्टर क्लास 8? स्कूल बॉय का जो आउटलुक था अबाउट जलेबीज, क्या वो चेंज हो गया क्लास 8 के एपिसोड के बाद? एंड डज ही सी द एपिसोड आफ्टर फ्री मनी, आफ्टर यूजिंग फी मनी टू बाय जलेबीज इन न्यू लाइट? चलिए स्टोरी आपको पता है होगी जो भी है उसका। सो येस, हिज आउटलुक चेंज्ड आफ्टर क्लास 8। ही लेटर रियलाइज दैट नथिंग कम्स विदाउट अ प्राइस। उसको बाद में ये रियलाइज हुआ कि बिना प्राइस के कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है, बिना सैक्रिफाइस के। इफ गॉड वर टू ग्रांट ऑल वंस विशेज फॉर द आस्किंग, मैन वुड नॉट लर्न एनी स्किल। अगर गॉड की जो भी आपने मांगा, जो भी आपके विश है, आपको ऐसे ही देता जाता, तो जो ह्यूमन बींग है वो कोई भी स्किल डेवलप नहीं होती उसमें, वो कुछ भी कभी नहीं सीखता। वॉट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म of Stephen Hawkins about the account given by Firdaus Khanga? Write about it. फिरदौस खांगा ने जो लिखा है स्टीफन हॉकिंस के बारे में, आप क्या चीज़ें उससे डिराइव करते हैं, क्या इंप्रेशन है आपका? सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हॉकिंस, वन मस्ट बी शार्प ऑन द टैलेंट ही हैज़ एंड जनरेट मोर इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। जो भी आपका फील्ड ऑफ टैलेंट है उसको आपको और शार्पन करना चाहिए। एंड ही सेड दैट वन शुड नेवर लूज होप एज फेलियर इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड मूविंग टूवर्ड्स द विन। और उन्होंने ये भी कहा है कि कभी भी होप लूज़ नहीं करनी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। फेलियर जो है एक फॉर्म ऑफ लर्निंग ही है और इसी से ही हमें आगे बढ़ना है टूवर्ड्स द विन। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था क्लास 8 का एक क्वेश्चन पेपर ऑफ KVS। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।